हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो कूलाम का नियम पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसी कूलाम के नियम का हम सदिश रूप पढ़ेंगे, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। इंग्लिश में वेक्टर कहेंगे और हिंदी में सदिश कहते हैं। अदिश को स्केलर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अदिश होता है। तो ये वेक्टर सदिश यानी सदिश के बारे में पढ़ेंगे कि कूलाम का जो नियम है सदिश के रूप में क्या होता है। तो सदिश के रूप में जैसे कूलाम का नियम था वही चीजें होगी, बस इसमें क्या होगा, जो सदिश होता है उसी के अनुसार इसको सदिश के रूप में लिया गया है। कि यानी हम जानते हैं कि कूलाम का नियम जो था, बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम जानते हैं कि जो बल होता है वो सदिश राशि होती है। यानी सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, यानी उसका कुछ रिजल्ट आए और वो किस दिशा में लग रहा है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है कि बल एक सदिश राशि है, इसलिए कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में लिखा जा सकता है, यानी उसको सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लिया गया कि एक Q1 और Q2 आवेश लिया गया, यानी एक Q1 और एक आपका Q2 आवेश लिया गया, ध्यान दीजिएगा फिगर पे, और दोनों एक समान आवेश लिया गया है। जी, जो मूल बिंदु कहाँ पे है, ओ पे है, ये आपका मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु। ये मूल बिंदु पे दो आवेश लिए गए Q1 और Q2, और इनके स्थिति सदिश जो दूरी है, इनके मूल बिंदु से दूरी कह रहा है कि एक R1 है और एक R2 लिया गया है। तो R1 और R2 यानी वेक्टर सदिश जो है, सदिश दूरी जो है R1 और दूसरे के लिए R2 लिया गया। अब कह रहा है Q1 यानी आवेश Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला जो आरोपित बल होगा, वो बल कह रहा है कि वेक्टर 1 2 हो जाएगा। यानी Q1 के कारण, यानी कहने का मतलब Q1 जो आवेश है, इस Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो आरोपित बल जो होगा, इस Q2 से इस पे जो आरोपित बल होगा वो क्या होगा, वेक्टर F12 होगा। तथा जो Q1 से Q2 की तरफ क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। किधर इंगित कर रहा है, Q1 से Q2 की तरफ इंगित करता है। तो इसका विस्थापन सदिश जो होगा आपका वेक्टर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर 21। अब कह रहा है इसको जब हम लिखेंगे तो वेक्टर दूरी जो सदिश होगी R21 इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। यानी वेक्टर R1 जो है वेक्टर R2 में से घट जाएगा, यानी वेक्टर R2 में से वेक्टर R1 को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। अब इसी प्रकार Q2 से, यानी जो Q2 है, इस Q2 से Q1 की ओर इंगित सदिश विस्थापन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, R कैप 12 हो जाएगा, यानी R कैप 12 होगा। अब ये R1 कैप 12 है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो हमारा क्या मिलता है कि वेक्टर 12 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब इसको जब हम सीधे क्रम में अगर लिख रहे हैं कि 2 1 करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाए तो माइनस R वेक्टर 21 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सदिशों, यानी जो हम सदिश ले रहे हैं कौन सा है आपका, ये R21 और दूरी R12 जो सदिश है, इनके परिणाम को अगर संकेतन में यानी संकेत के रूप में अगर लिया जाए तो हम R21 कह सकते हैं, R12 कह सकते हैं। इससे भी हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ये दोनों मान आपस में इक्वल होंगे, यानी जो दूरी होगी वो आपकी इक्वल हो जाएगी, यानी बराबर हो जाएगी। तो किसी भी सदिश की दिशा का जब हम उल्लेख करते हैं, यानी उसका मान जब बताते हैं, तो उस पे सदिश के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसके द्वारा हम उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अर्थात
एकांक सदिश R1 जो है R21 है वो इक्वल हो जाएगा R वेक्टर R21 अपान R21 के बराबर। दूसरा एकांक सदिश जो हम ले रहे हैं R⁻12 जो इक्वल होगा वेक्टर 12 R12 इक्वल टू, यानी इस सदिश को हम निगेटिव के रूप में यहाँ लिया गया था, वो मान आपका 12 जो निगेटिव माइनस वेक्टर 21 अपान R21 इक्वल टू एकांक सदिश माइनस R⁻21 के बराबर होगा। तो अर्थात ये दोनों जो वैल्यू है एकांक सदिश जो हम ले रहे हैं R⁻21 तथा R⁻12 विपरीत दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, यानी प्रति एकांक सदिश दूरी जो है वो लिया गया है। तो इस प्रकार Q1 के कारण Q2 पे जो बल लगेगा तो कूलाम के नियमानुसार, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार हमें क्या मिलेगा, वेक्टर 2F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान दूरी का वर्ग, यानी R21 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और एकांक सदिश आप क्या लगाएंगे R⁻21। ये इक्वेशन हमें 1 मिल गया। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पे जो बल लगेगा तो ये भी कूलाम के नियमानुसार हमें क्या मिलेगा, वेक्टर F जो होगा 1 2 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, और एकांक सदिश R⁻12 होगा, और R⁻12 का जो मान हमने किस में लिया था, निगेटिव में, तो इसका बल जो लगेगा वो निगेटिव को प्रदर्शित करेगा। तो जो धनात्मक स्थिति है वो दोनों चीज़ों को प्रदर्शित कर सकता है, यानी ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। और ये क्या है, ऋणात्मक को प्रदर्शित करने का मतलब है कि एक दूसरे को आकर्षित, और धनात्मक का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो नोट में हम निष्कर्ष निकालें कि यदि वेक्टर 2 1 है, यानी वेक्टर F21 जो है एकांक सदिश R21 के अनुदिश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। यही अगर माइनस वेक्टर सदिश 21 हो या माइनस वेक्टर सदिश 12 हो, ये निगेटिव होगा, तो यानी एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये कूलाम के नियम का क्या था, सदिश था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।